सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल। हमारी चर्चा का विषय प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के संदर्भ में रहेगा। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय वस्तु का बिंदु है वह है ब्रह्मांड। टुडे I am Pratibha Sharma from SPC Government College Ajmer, and I'll be discussing about the first paper of first year, that is Physical Geography, and the topic for the day is Universe. सर्वप्रथम हम ब्रह्मांड की रचना के विषय में बात करते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर जो विस्तृत असीम आकाश है, असीमित आकाश जो है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। और इसमें असंख्य आकाशीय पिंड और भिन्न प्रकार के आकार एवं संरचना धारण किए हुए हैं, विस्तृत किए हुए हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत भाग है जो हमारी नज़र के सामने, जहाँ दूर दूर तक दृष्टिपात होता है, जहाँ दिखाई पड़ता है रात्रि को, वह सारा ब्रह्मांड के नाम से जाना जा सकता है। द एंटायर स्पेस सराउंडिंग अर्थ, वेदर सीन और अनसीन, इज कॉल्ड द यूनिवर्स। इट कंसिस्ट ऑफ काउंटलेस होस्ट ऑफ कॉस्मिक और सेलेस्टियल बॉडीज डिफरिंग इन साइज एंड स्ट्रक्चर। फिर आइंस्टाइन महोदय, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उनके अनुसार इसकी रचना 13 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो उनके अनुसार ये 13 अरब वर्ष पूर्व, 13 बिलियन जो हमने कहा, 13 अरब वर्ष पूर्व इसमें महाविस्फोट होने के कारण से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और उसका तीव्र विस्तार होने लगा, जिसके कारण से विभिन्न आकाश गंगाएं, तारे, धूमकेतु, निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह आदि की रचना इसी विस्फोट के प्रतिफल में हुई। सो आइंस्टाइन बिलीव्ड इट्स ओरिजिन 13 बिलियन years ago from an increasingly dense mass of material which is said to be the product of Titanic explosion, that is Big Bang, and this ultimately led to the formation of various galaxies, stars, comets, planets, asteroids, satellites, etc. तो ये इसके कारण से, इस विस्फोट के कारण से विभिन्न जो आकाशीय पिंड हैं, जिनके भी हमने चर्चा की, आकाश गंगाएं, तारे इत्यादि, उनकी रचना इस विस्फोट का कारण माना जाता है। यूनानी भाषा में ब्रह्मांड को कॉस्मोस नाम दिया गया है। इन ग्रीक लैंग्वेज दिस यूनिवर्स इज गिवन द नेम ऑफ कॉस्मोस। इन फैक्ट ये जो कॉस्मोस है, इससे अभिप्राय है कि एक सुव्यवस्था। द टर्म कॉस्मोस विच इज गिवन बाय द ग्रीक्स रेफर्स टू अ परफेक्ट, अ प्रॉपर अरेंजमेंट। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की विशेषताओं के बारे में। तो जो 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स तथा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलाने वाले भार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका नाम हिग्स बोसोन सिद्धांत दिया गया। सो in 1964, British scientist Higgs and Indian scientist Satyendra Nath Bose propounded a theory related to the mass of the matter existing in the universe, and this further was given the name of Higgs boson principle. अब बात करते हैं, जो हमने कहा कि ब्रह्मांड को कॉस्मोस का नाम दिया गया है, तो ये कॉस्मोस जो है, इससे अभिप्राय एक सुव्यवस्था है। एज द टर्म टू द यूनिवर्स इज गिवन कॉस्मोस विच रेफर्स टू अ परफेक्ट एंड अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट। तो इस सुव्यवस्था है जिसमें समस्त आकाशीय पिंड 3 सिद्धांतों के आधार पर जो ब्रह्मांड है उसमें अपनी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। सो as the term cosmos is given to universe which refers to the proper arrangement, therefore the various celestial bodies in cosmos possess systematic arrangement and orbits under the impact of
3 प्रिंसिपल्स विच आर एज फॉलोज, जो कि निम्न हैं। ये 3 जो व्यवस्था हैं जिनके आधार पर, 3 स्थितियाँ हैं जिनके आधार पर इन आकाशीय पिंडों ने अपनी व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है। एक है गुरुत्व, दूसरा अपकेंद्रीय बल और तीसरा है जड़त्व का बल। सो द 3 फोर्सेस विच regulate an appropriate arrangement of these celestial bodies are, first one is gravitation, second one is the centrifugal force, and the third one is inertia, the force of inertia. अब ये जो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है, इनके कारण से सभी आकाशीय पिंडों ने अपनी यथावत स्थिति और एक पिंड की दूसरे पिंड के ओर चारों ओर चक्कर की जो पथ है वो इसीलिए इन्हीं 3 बलों के प्रभाव से सुनिश्चित बना हुआ है कि वो पथ भ्रमित नहीं होते हैं। All the celestial bodies are they attain a proper position as well as they rotate and revolve around different celestial bodies under the impact of these 3 principles. अब बात करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड की बात हमने कहा असीम है, तो इसमें दूरियों का मापन कैसे किया जाए। तो भिन्न आकाशीय पिंडों के मध्य की जो दूरी है उसके अंकन को प्रकाश की किरण द्वारा निश्चित किया जाता है और ये जो दूरियां हैं ये प्रकाश वर्ष में अभिव्यक्त की जाती हैं। सो द डिस्टेंसेस that occur in the universe are measured by the ray of light and the span in a year that a ray of light travels in a year is given the name of light year. So the distances are measured in light year. अब ये जो है जो हमने प्रकाश वर्ष की बात की कि प्रकाश की किरण जो दूरी तय करती है ब्रह्मांड में, तो उसके अनुरूप उसके आधार पर ही इन जो ब्रह्मांड की दूरियां हैं उन्हें प्रकाश वर्ष में तय किया जाता है। तो इसका माप क्या है, तो प्रकाश की किरण शून्य में 2,99792.5 किलोमीटर, जो कि लगभग 3 लाख किलोमीटर के लगभग है, वो प्रति सेकंड की गति से ये प्रकाश की किरण तय करती है और एक वर्ष में 95 खरब की दूरी को 95 खरब किलोमीटर की दूरी को दर्शाती है। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स आर मेजर्ड बाय द रे ऑफ लाइट एंड दिस लाइट ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 299,792.5 kilometers per second, which approximately counts to 3 lakh kilometers in a second. And at this rate the distance measured in a year is 95 billion kilometers. Therefore the distances are expressed always in light years. और इसके अलावा जो प्रकाश वर्ष जो एक इकाई है ब्रह्मांड में दूरी मापने की, इसके अतिरिक्त एक और इकाई है पारसेक, और ये पारसेक जो है ये प्रकाश वर्ष के 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। द अदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट of distances in the universe is parsec, PARSEC, which is equal to 3.26 light years. So this was a description about universe. तो ये ब्रह्मांड के विषय में विवरण था। अगला बिंदु हम